कितना लेट हो रहा है माँ, ये सुमन कहाँ रह गई है? अरे मुझे नहीं पता बेटा, मैंने तो उसे बहुत देर पहले अपना बैग जमाते देखा था, बस आती होगी। बैग जमा रही थी? मगर क्यों? अरे हम तो बस पिक्चर देखने जा रहे हैं ना, इसमें बैग का क्या काम? अरे तू जानता है ना बेटा, वो बिना बैग लिए कहीं नहीं जाती। हाँ सब जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि वो कितना बड़ा बैग लेकर जाती है, जैसे कि घर वापस आएगी नहीं। अरे बस बस, और कितनी बुराई करेंगे मेरी, आ गई मैं, चलिए अब। सुमन के हाथ में एक बड़ा सा 10 किलो का हैंडबैग था। अरे बाप रे, इतना बड़ा बैग! ये क्या है? इसे क्यों ले चल रही हो सुमन? हम मूवी देखने जा रहे हैं, थिएटर में 2 रात बिताने नहीं। ओफो, क्या आप बिना हर समय वही बात करते हैं? आपको पता है ना, मैं किसी भी जगह जाती हूँ तो पूरी तैयारी से जाती हूँ। इसमें नाश्ता है, वहाँ थिएटर में कितना महंगा पॉपकॉर्न मिलता है। वाह, मैं यहाँ तुम्हें बढ़िया से हॉल में पिक्चर दिखाने ले जाना चाहता हूँ और तुम गरीबी पे उतरी हुई हो। अरे नाश्ते ले जाने की कोई जरूरत नहीं है यार। और ये बैग इतना बड़ा है, इसमें नाश्ते के अलावा भी बहुत कुछ भरा लगता है। हाँ शॉल है, वहाँ थिएटर में ठंड कितनी होती है ना। क्या? अरे यार, कश्मीर जा रही हो क्या सुमन? हद कर रही हो भाई। अभी तक तो आपको मूवी देखने के लिए लेट हो रहा था, और अब यहाँ खड़े खड़े मुझसे बहस कर रहे हैं। अरे चलिए ना, मेरा बैग है, मुझे उठाना है, आपको क्या कष्ट है। तुमसे ना कुछ भी कहना बेकार है, चलो वरना मूवी छूट जाएगी, वैसे बहुत देरी हो गई है। मनीष, गीता और सुमन घर से बाहर निकलते हैं और रिक्शा रोकने जाते हैं। सुमन का बड़ा सा बैग देखकर एक ऑटो वाला रुकता है और कहता है, क्यों मैडम, स्टेशन जाना है या बस अड्डा? अरे नहीं नहीं, पिक्चर हॉल जाना है भैया। है? पिक्चर हॉल इतना बड़ा बैग लेकर? अरे तुम्हें इससे क्या, तुम्हें सवारी बिठानी है तो बोलो। हाँ हाँ मैडम, आओ ना, आप तो बुरा मान गई। मैंने पहले कभी किसी को इतना बड़ा बैग लेकर पिक्चर जाते नहीं देखा ना, बस इसलिए। तो ऐसा करो भैया, मैडम का नंबर ले लो और इन्हें अपनी ऑटो में ले जाना शुरू करो, क्योंकि मैडम तो हर जगह 1000 किलो का बैग लेकर ही जाती हैं। क्या आप भी कुछ भी बोलते हैं? मम्मी जी देखिए ना इन्हें। अरे चुप कर मनीष, क्या तो भी कहीं भी शुरू हो जाता है। तो मैंने गलत क्या कहा माँ? तीनों ऐसे ही लड़ते झगड़ते पिक्चर हॉल पहुंचते हैं। चलो जल्दी चलो, बहुत लेट हो रहा है, पिक्चर शुरू हुए 15 मिनट हो गया। अरे भाग क्यों रहे? इतना बड़ा बैग लेकर मैं नहीं भाग पा रही हूँ। वो मैंने इसीलिए तो इतना बड़ा बैग लेकर आने से मना किया था ना, अब 15 मिनट इसकी वजह से और लेट होगा। अरे चुप करो, अब जल्दी से चलो, बस वो देखो वो रही है हमारी स्क्रीन। तीनों मूवी देखने जा रहे थे, तभी सिक्योरिटी की एक औरत सुमन को रोक लेती है। मैडम रुकिए, पहले आपका बैग चेक होगा। अरे नहीं, ये नई मुसीबत है। सिक्योरिटी वाली औरत सुमन का सारा बैग खोलकर चेक करने लगती है। बैग चेक करने में आधा घंटा और निकल जाता है। इतना सारा सामान देखकर वो औरत कहती है, क्या मैडम, आप पिकनिक पर आई थी क्या? इतना सामान लेकर कौन आता है? अरे ठीक है, आपने बैग चेक कर लिया ना। मनीष जी चलिए अब मूवी देखते हैं। क्या देखेंगे मूवी? इंटरवल हो गया है, मुझे नहीं देखनी, चलो घर वापस। अरे बेटा सुन तो। मनीष हॉल से बाहर चला जाता है और गीता उसके पीछे पीछे उसे मनाने चली जाती है। लेकिन असलियत तो ये थी कि सुमन को इस सब से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। ठीक ही है, मुझे ये मूवी वैसे भी देखने का मन नहीं था, कैसी बोरिंग सी थी। अच्छा ही हुआ हम अंदर गए ही नहीं। सुमन तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या माहौल कितना गर्म है? अभी चुप हो जा एकदम। ठीक है माँ जी। बिना पिक्चर देखे तीनों वापस घर आते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद गीता को कुछ काम से गांव जाना था। माँ आपकी सारी तैयारी हो गई है ना? जल्दी चलो वरना ट्रेन छूट जाएगी। हाँ हाँ बेटा, सब कुछ तैयार है, ये रहे मेरे सारे बैग। चल अब जल्दी से चल। ये तो अच्छा है कि मेट्रो स्टेशन बगल में है, तो हम आराम से समय से रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। हाँ माँ चलो। लेकिन तभी सुमन अपना बड़ा सा सूटकेस लेकर आती है। अरे नहीं, अब ये क्या है सुमन, इतना बड़ा बैग? अरे बहू, मैं 3 दिन के लिए गांव जा रही हूँ, मगर मेरा बैग भी इतना बड़ा नहीं है जितना तेरा है। तू भी कहीं जा रही है क्या? कहीं से क्या मतलब है माँ जी, आपको स्टेशन तक छोड़ने आ रही हूँ ना मैं। इतना बड़ा बैग लेकर? अरे क्या है इस बैग में? मतलब मेट्रो में तुम इतने बड़े बैग का क्या करने वाली हो? देखो, इसमें मेरा धूप का चश्मा है, ग्लव्स है, स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए भागना पड़ सकता है तो शूज है, ठंडा पानी है, किसी को ठंडा पानी ना पीना हो तो उसके लिए सादा पानी है। और अरे बस बस बस, और मत बता। मनीष बेटा जल्दी चलो वरना मेरी ट्रेन सच में छूट जाएगी, मैं नहीं चाहती फिर से वो मूवी वाला हाल हो। ठीक है चलो। तीनों मेट्रो स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन सुमन का बड़ा सा बैग देखकर वहां के सिक्योरिटी वाले लोग कहते हैं, अरे मैडम इतना बड़ा बैग, इतना वेट अलाउड नहीं है। क्या कुछ भी कहते हो, ये कोई हवाई जहाज है क्या? ट्रेन ही तो है, ऐसे कैसे अलाउड नहीं है? बहस मत करिए मैडम, ये रूल्स है और सबके लिए है। आप इतना वेट वाला बैग लेकर अंदर नहीं जा सकती, ये सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। वो कैसी वाहियात सिक्योरिटी है। चलो यहाँ से,
यहाँ खड़े रहकर केवल समय ही बर्बाद होगा। यहाँ से बाहर चलो और रिक्शा करो। अरे वो तो बहुत पैसे लेगा ना बेटा, अब कर भी क्या सकते हैं माँ। हर जगह तो मैडम अपना 1000 किलो का बैग लेकर चलती है। हमारे आधे से ज्यादा काम तो इसी के चक्कर में बिगड़ जाते हैं। वाह वाह वाह, अब मेरा बेजुबान बैग इनके काम बिगाड़ रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसा करो ना, मुझे घर में ही कैद रखो, मैं गूंगी गुड़िया बनकर चुपचाप एक कोने में पड़ी रहूंगी। अरे अब नाटक बंद करो सुमन, तुम्हारा तो हर बार यही इमोशनल ड्रामा शुरू हो जाता है। बेटा मुझे स्टेशन छोड़ आओ, उसके बाद घर जाकर तुम दोनों आराम से लड़ लेना। हाँ हाँ जल्दी चलो माँ। तीनों मेट्रो स्टेशन के नीचे आते हैं और एक रिक्शा रोकते हैं। अरे भाई रेलवे स्टेशन जाना है? 500 लगेगा। क्या? अरे स्टेशन यही 5 किलोमीटर दूर है, 500 किस बात का भाई? तो 5 लोगों का इतना ही तो लगेगा। क्या? मगर हम तो 3 लोग हैं भैया, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? अरे मेरी भोली बीवी, वो तुम्हारे बैग को 2 आदमियों के बराबर गिन रहा है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। हमसे ज्यादा वजन तो इसका होगा। एक काम करो, तुम दोनों यहीं रुको, मैं अकेले जा रही हूँ। गीता गुस्से में ऑटो में बैठ जाती है। पीछे से मनीष और सुमन भी बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में सुमन माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए कहती है, वैसे अच्छा ही है ना, हम मेट्रो से आने की बजाय ऑटो से आए। खुली हवा में आने का मजा ही कुछ और है ना। मेट्रो में तो कितना बंद बंद होता है सब। अरे बस कर सुमन, मेट्रो से हमें सिर्फ 100 रुपए लगते हैं और ये ऑटो में हमें 5 गुना पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं। छोड़िए ना माँ जी, आप भी ना, गाँव में खूब मजे करिएगा। हाँ हाँ ठीक है, और तुम दोनों जरा काम लड़ना, समझे? हाँ माँ, अब तुम जाओ। मनीष अपनी माँ को ट्रेन में बिठा देता है और फिर वो सुमन के साथ घर आ जाता है। सुमन मैं तुमसे कह रहा हूँ, अपनी ये आदत बदल लो, वरना एक दिन बहुत महंगा पड़ेगा। क्या आप भी? अब छोड़िए ना, घर चलकर मैं आपको मस्त मसाला चाय पिलाती हूँ और साथ में गर्मा गर्म पकौड़े भी। हाँ ये अच्छा है। लेकिन जब दोनों घर पहुंचते हैं तो देखते हैं घर के बाहर मनीष की छोटी मौसेरी बहन पूजा खड़ी थी। अरे भैया भाभी, कहाँ थे आप दोनों? मैं कब से आप दोनों का इंतजार कर रही थी। अरे पूजा, हम तो माँ को स्टेशन छोड़ने गए थे। हमें पता होता कि तुम आने वाली हो तो सुमन यहीं घर पर रुक जाती। हाँ पूजा, और बताओ कैसी हो? तुम्हारे ससुराल में सब कैसे है? अरे भाभी मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप पहले घर का दरवाजा खोलिए, फिर आपको सारी बात बताती हूँ। हाँ हाँ अभी खोलती हूँ। सब लोग घर के अंदर आते हैं और चाय पीते हुए पूजा बताती है। दरअसल भाभी मैं यहाँ ना थोड़ा शॉपिंग की वजह से आई थी। वो क्या है ना, मेरी ननद की शादी तय है तो उसी सिलसिले में बहुत सारी शॉपिंग करनी थी और भाभी मुझे लगा कि यहाँ आप मेरी मदद कर देंगी। अरे वाह, ये तो तुमने बड़ा अच्छा सोचा पूजा। मुझे शॉपिंग बहुत पसंद है और यहाँ तो मुझे अक्सर अकेले जाना पड़ता था। अब तुम्हारे साथ जाने में तो खूब मजा आएगा। मैं तुम्हें ना एकदम बढ़िया बढ़िया दुकानों पर ले जाऊंगी। हाँ अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा भाभी। चलो भाई, मैं तो चला सोने। तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे बहुत नींद आने लगी है। क्या भैया आप भी? सब लोग खा पी कर सो जाते हैं। अगली सुबह मनीष के ऑफिस जाने के बाद सुमन पूजा से कहती है, अरे पूजा, अब हम थोड़ी देर में बाजार चलेंगे, तब तक तुम अपना बैग लगा लो। क्या बैग? मगर भाभी बाजार जाने के लिए बैग क्यों? मैं वहां से थोड़ी ना घर वापस जाने वाली हूँ। अरे नहीं नहीं पूजा, मैं तुमसे वापस जाने के लिए नहीं कह रही हूँ, बल्कि बाजार जाने के लिए जरूरी सामान बैग में रखने को कह रही हूँ। आओ मैं मदद करती हूँ। क्या? अच्छा ठीक है। सुमन पूजा के लिए अपने कमरे से एक बड़ा सा बैग ले आती है। क्या भाभी, इतना बड़ा बैग? इतनी तो शॉपिंग भी हम नहीं करेंगे। शॉपिंग के लिए तो मैं दूसरा बैग रखूंगी, इसमें तो मैं तुम्हारा बाकी जरूरत का सामान रखवाऊंगी। अच्छा बताओ, तुम शॉपिंग के लिए कितने पैसे लाई हो? वो यही कुछ 10,000 भाभी। मगर सब शॉपिंग पर ले जाना सही होगा क्या? मैं सोच रही थी आधी ही रखूं। अरे नहीं नहीं पूजा, अगर जरूरत पड़ी तो तुम इसमें ही ये अंदर वाली जेब में रख दो। और हाँ, अब एक ठंडे पानी की बोतल और एक नॉर्मल और थोड़ा नाश्ता और एक जोड़ी कपड़े। क्या कपड़े? क्यों? अरे अगर बारिश होगी तो छाता रख लेते ना। अरे हाँ वो भी, और सनस्क्रीन और काला चश्मा, और चलते चलते चप्पल घिस गई तो दूसरी चप्पल भी रख लेते। थोड़ी देर में सुमन पूजा का बैग तैयार करवा देती है और अपने साथ एक दूसरा बैग ले लेती है। दोनों बाजार के लिए निकल जाते हैं। भाभी ये बैग तो कुछ ज्यादा ही भारी हो गया है वैसे। अरे क्या तू भी पूजा, इतना भी वजन नहीं उठा पा रही है। अरे बस थोड़ी देर की तो बात है। दोनों मजे से सड़क पर चल रही थी, तभी अचानक से एक बाइक सवार आदमी पूजा का बैग छीनकर भाग जाता है। वाह वाह, आज तो मोटा माल हाथ लगा। अरे मेरा बैग भाभी, मेरा बैग गया। हे भगवान, चोर 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 बचाओ, हमारा बैग लेकर भाग गए। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाइक सवार तो गायब भी हो गया था। पूजा वहीं सड़क पर बैठकर रोने लगती है।
हे भगवान, पूरे 10,000 थे उसमें। अब घर वालों को क्या मुंह दिखाऊं कि सब चला गया। आधे लाए होते तो कुछ तो बच जाता, अगर सब एक साथ चला गया। अरे पूजा चुप हो जाओ, चलो पुलिस में कंप्लेन करके आते हैं। सुमन किसी तरह पूजा को चुप कराती है और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देती है, मगर दोनों जानती थी कि इसका कुछ फायदा नहीं होने वाला था। शाम को मनीष घर आते ही सुमन पर बरस पड़ा। सुमन, खुद तो तुम हमेशा ये हरकत करती थी, आज पूजा को भी इसमें शामिल कर लिया, और देखो इस चक्कर में उसका सारा सामान एक साथ चोरी हो गया। अरे इसमें मेरी क्या गलती है भला? जो होना था सो हुआ। अब आप उसकी मदद कर दीजिए ना, थोड़े पैसे आप उससे दे दीजिए, वरना बेचारी ऐसे कैसे जाएगी। हाँ, अब तो ये करना ही पड़ेगा। बैठे बैठे मेरे 10,000 का नुकसान करवा दिया तुमने। पूजा तुम चिंता मत करो, पैसे तुम मुझसे ले लेना। ठीक है भैया। अगले दिन पूजा पैसे लेकर चली जाती है, मगर मनीष ने मन ही मन एक चीज ठान ली थी। अब चाहे कुछ भी हो, ये सुमन की बैग भरने की आदत मैं छुड़वा कर रहूंगा। कुछ दिन बीत जाते हैं और मनीष की माँ गीता भी गांव से वापस आती है। एक दिन अचानक से छुट्टी वाले दिन मनीष कहता है, माँ सुमन, तैयार हो जाओ, आज हम घूमने जाने वाले हैं। क्या? अरे वाह, लेकिन कहाँ? वो सब मैं अभी नहीं बताने वाला, बस दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ। अच्छा, फिर तो मुझे अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। मैं जल्दी से जाकर बैग लगा लेती हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ, जल्दी करो। जगह पता ना होने की वजह से सुमन फिर से एक बड़ा सा सूटकेस उठा लेती है और उसमें सामान भर लेती है। ओफो, फिर से हो गया इसका सूटकेस तैयार। अरे छोड़ो ना माँ, चलो चलते, वरना देर हो जाएगी। तीनों बाहर जाते हैं और मनीष ताला लगाकर चाबी अपने पास रख लेता है। वो सबको लेकर मॉल आता है। देखा, है ना अच्छी जगह। हम यहीं ऊपर फूड कोर्ट में बैठकर अच्छा खाना खाएंगे और ठंडे में घूमेंगे। क्या मॉल ही आना था क्या? आप भी? मुझे लगा हम कहीं और जाने वाले हैं। अच्छा, तो लगता है तुम्हें फूड कोर्ट में कुछ खाना नहीं है। कोई नहीं, मैं और माँ खा लेंगे। अरे मैंने ऐसा कब कहा? बस ये बैग ना आज कुछ ज्यादा ही भारी हो गया है, थोड़ी देर आप उठाएंगे क्या? अरे मैं क्यों उठाऊं, तुम्हारा बैग है, तुम उठाओ। तीनों पूरा दिन मॉल में घूमते हैं और रात में घर आते हैं, लेकिन जब घर का ताला खोलने की बारी आती है तो जल्दी करिए ना मनीष जी, दरवाजा खोलिए, मुझे बड़ी जल्दी से बाथरूम जाना है। अरे क्या, तो ताला खोलो ना सुमन। पर मेरे पास चाबी कहाँ है? मैंने तुम्हें ही तो दी थी, तुमने अपने बैग में रखी थी। क्या है इस बैग में? हाँ, और नहीं तो क्या। तुम्हें बाथरूम जाना है ना, तो जल्दी खोलो भाई। अरे मनीष, बाथरूम तो मुझे भी जाना है, हम सब ने कोल्ड ड्रिंक कुछ ज्यादा ही पी ली थी। ऐ सुमन, जल्दी जल्दी चाबी निकाल। हाँ मम्मी जी, बस अभी निकालती हूँ। किसी तरह हड़बड़ाहट में सुमन बैग खोलती है, मगर वो तो बुरी तरह से सामान से भरा हुआ था, उसमें से चाबी निकालना बहुत मुश्किल था। हे भगवान, कहाँ रख दी चाबी? पहले तो सुमन ढूंढने की कोशिश करती है, मगर अब उससे और रहा नहीं जाता, तो एक एक करके सब सामान बाहर फेंकने लगती है। कहाँ चली गई ये चाबी है भगवान? अरे सुमन, जल्दी कर, किस जन्म का बदला ले रही है तू मुझसे? मैं क्या करूं माँ जी, मुझे भी तो जाना है बाथरूम, मगर ये चाबी नहीं मिल रही। क्यों रखा मैंने इतना सामान, क्यों भरा मैंने इतना बड़ा बैग? आखिरकार सुमन को बैग के सबसे नीचे चाबी मिल जाती है और वह जल्दी से दरवाजा खोलकर बाथरूम में घुस जाती है। वहीं उसकी सास भी। दोनों जब 2 मिनट बाद बाहर निकलती है तो मनीष जोर से हंसता है। क्यों सुमन, लगता है आज तुम्हें अपने ये बैग भरने की गलती का एहसास हो गया है। हाँ हो गया, और आज की बात मैं कभी ऐसे बैग नहीं भरूंगी। मगर मनीष, तुझे इतनी हंसी क्यों आ रही है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। माँ, मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि चाबी मैंने ही बैग के सबसे नीचे छिपाई थी। क्या? हाँ, मैं सुमन की इस बैग भरने की आदत से थक चुका था, इसीलिए उसे सबक सिखाने के लिए मैंने ये सब किया, और देखो उससे अपनी गलती का एहसास भी हो गया। क्या अभी? अरे तुम दोनों के चक्कर में मुझे भी तो झेलना पड़ा। गीता गुस्से में अंदर चली जाती है। सुमन और मनीष दोनों एक साथ हंस पड़ते हैं और इस दिन के बाद से सुमन कभी भी इतना भारी बैग नहीं जमाती।